हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डिजिटल यूट्यूब चैनल टारगेट गुरुकुल पे। तो आज आप लोग के लिए गुड न्यूज़ भी है कि आप लोग का लखनऊ यूनिवर्सिटी का एडमिट कार्ड आ गया है। हमारे चैनल में पर अपलोड हो गया है हमारे शुभम सर के द्वारा। कैसे एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है, सारा स्टेप को देखिए और एडमिट कार्ड को डाउनलोड कीजिए। अब बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। जब तक टारगेट गुरुकुल आपके साथ है तो आपका एग्ज़ाम बिल्कुल बहुत बेस्ट ऑफ बेस्ट जाएगा। एकदम बिल्कुल अच्छे स्कोर आप करके लाइएगा एग्जाम में, रैंक होल्डर और आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी बिल्कुल मिलेगा। बस हमारे साथ जुड़कर एक हफ्ता है, मेहनत कीजिए। हुंकार सीरीज ज़बरदस्त लेवल पे तहलका मचा रहा है यूट्यूब पे, उसको बिल्कुल देखिए। जो सब्जेक्ट, जो फैकल्टी, जो एक्सपर्ट हैं, हर सब्जेक्ट का MCQ प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, उसको वॉच आउट कीजिए। और जो भी डाउट है कमेंट कीजिए। जैसे मेरा फिजिक्स का बेहतरीन रूप से 2 पार्ट हम लोगों ने कर लिया, सेकंड पार्ट उसको ढेर सारा प्यार दीजिए, मोटिवेशन दीजिए, कमेंट बिल्कुल कीजिए समझ रहे हैं कि नहीं, या जो भी डाउट है उसको पूछिए, ठीक है। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग आज के सेशन को कंटिन्यू किया जाए। पार्ट 3 बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन हम लोग इसमें देखेंगे। इजी टू मॉडरेट टू एवरेज, बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे मेरे सोल्जर्स। तो एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो, ठीक है। क्योंकि टारगेट गुरुकुल इज द नंबर 1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इन आवर होल यूट्यूब फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द CUET, DHU, DDU, LU, एनी यूनिवर्सिटी, द रिनाउंड यूनिवर्सिटी विच यू कॉल, ओके। आइए शुरू किया जाए अपने सेशन को। ये भी हमारा बाइलिंगुअल में चलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में तहलका मचा कर रहेगा ये सेशन को। तो ढेर सारा प्यार दीजिए और इसको शेयर करना ना भूलें, ठीक है। आइए क्वेश्चन 1 से शुरू किया जाए। क्या बोल रहा है फिजिक्स का? इंग्लिश में मैं लिख रहा हूँ, हिंदी में भी समझाऊंगा। बिहार बोर्ड वाले या हिंदी मीडियम वाले चिंता नहीं करना है, क्लास में बने रहना है। टू identical conductor of copper and aluminum are placed in identical electric field क्या पूछ रहा है देखे? the magnitude of induced charge is always will be पहला ऑप्शन 0, सेकेंड the magnitude of induced charge in aluminum is always will be 0 greater than copper, थर्ड ऑप्शन इक्वल टू कॉपर, और फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दी। एक बार कमेंट कीजिए कि आप लोग विजिबल है कि नहीं, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि नहीं। बिल्कुल क्वेश्चन क्लियर आप लोग को दिखाई दे रहा है। देखिए हिंदी मीडियम वाले बोल रहा है कि दो एक समान चालक है कॉपर और एल्युमिनियम, जिसको रखा गया है एक समान विद्युत क्षेत्र में, आइडेंटिकल इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा गया है। तो बोल रहा है कि जब इन दोनों एक समान चालक को जब इन आइडेंटिकल एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें जो कंडक्टर है, जो चालक है, एक ही जैसा जो चालक है, उनमें जो चार्ज प्रेरित होगा, जो उनमें चार्ज इंड्यूस होगा, किस में पूछ रहा है? एल्युमिनियम में जो चार्ज आवेश जो प्रेरित होगा वो कॉपर से ज़्यादा होगा कि कम होगा कि 0 होगा। तो मैंने पढ़ाया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि जो चार्ज इंड्यूस होता है, जो आवेश का जो प्रेरणशीलता होता है, वो इस बात पर डिपेंड ना करता है कि वो कैसा मटेरियल है, वो एल्युमिनियम का है या तांबा है, वो इस पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब इक्वल टू कॉपर, जितना एल्युमिनियम में चार्ज आवेश प्रेरित होगा उतना ही कॉपर में होगा। तो थर्ड यूजर करेक्ट ऑप्शन, इसको फटाफट नोट डाउन कीजिए। तो मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड,
बेहतरीन लेवल पे हम लोग का सेशन चल रहा है, बेहतरीन लेवल पे। एक बार सेशन को फटाफट लाइक कर दिया कीजिए अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स में, कि हर बच्चे को मालूम चल जाए हुंकार सीरीज के बारे में, कितना हल्का मचाने आ गया है हुंकार सीरीज। और फिजिक्स में संतोष सर जो है ज़बरदस्त लेवल पर गर्दा मचा कर रखेंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखा जाए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या बोल रहा है, एक बार देखिएगा ध्यान से। जी हाँ, यदि किसी एक अल्प धन, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन, एक अल्प धन, सीबीएसई वाले जाना ना क्लास छोड़कर, ना क्लास छोड़कर नहीं जाना है, मैं एक्सप्लेन करूँगा। एक अल्प धन आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र त्रिज्या कथा, मतलब बोल रहा है एक अल्प धन आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र त्रिज्या, मतलब सीबीएसई वाले ध्यान से देखिए, बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एक अल्प धन मतलब स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, और विद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होगा उसका डायरेक्शन किस ओर होगा, वही पूछ रहा है। पहला 0 होगा, कोई उसका डायरेक्शन नहीं होगा। सेकेंड, डायरेक्शन अवे फ्रॉम चार्ज, हिंदी मीडियम वाला देखो ऑप्शन में इंग्लिश में दिख रहा हूँ, इतना भाई कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ेगा प्लीज़। अब ये तो आप समझ सकते हो, डायरेक्शन अवे फ्रॉम चार्ज मतलब आवेश से दूर के दिशा में, इतना तो आप लोग इंग्लिश यार प्लीज़ जानना ही चाहिए आप लोग को इंग्लिश, इतना इंग्लिश से क्या नफरत है। थर्ड ऑप्शन, टू आस्क द चार्ज, और डी ऑप्शन आपका क्या है, कांस्टेंट। इसका आंसर फटाफट कमेंट करें, यू हैव ओनली 3 सेकेंड, 1 2 3, टाइम स्टॉप। बोल रहा है, मैंने बताया था कि पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होता है वो रेडियली आउटवर्ड होता है, मतलब धन आवेश से जो विद्युत क्षेत्र जो निकलता है वो बाहरी की दिशा में होता है, दैट इज अवे फ्रॉम द चार्ज। क्या यहाँ तक किसी तरह का प्रॉब्लम? तो आइए फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, ज़बरदस्त लेवल पे, एकदम फास्ट मोड पे, एनर्जेटिक लेवल पे हमें प्रैक्टिस सेशन को कंटिन्यू करना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर, फॉर एन इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम, सीबीएसई वाले मैं आप लोग के लिए लिख रहा हूँ, हिंदी मीडियम आप लोग को मैं समझाऊंगा। फॉर एन इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहले मैं ऑप्शन लिख देता हूँ हिंदी मीडियम वाले, उसके बाद मैं आप लोग को समझाऊंगा, आप लोग प्लीज़ चिंता ना कीजिए। इलेक्ट्रिक लाइन्स आर पैरेलल टू, इलेक्ट्रिकल लाइन्स आर पैरेलल का मैं ये साइन से लिख दिया हूँ कि टाइम बचे। मेटालिक सरफेस क्या करूँ, डिजिटल बोर्ड भी आएगा, आप लोग का सपोर्ट रहा तो जल्दी ही आएगा। सेकेंड ऑप्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मेटालिक सरफेस इज 0। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, थर्ड ऑप्शन, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। और फोर्थ ऑप्शन, नन ऑफ दिस, मतलब इसमें से कोई भी नहीं। अच्छा, ऑप्शन इसका कुछ डिफरेंट है, मतलब जो आपको आंसर चूज करना है उसका ऑप्शन ऐसे दिया हुआ है। पहला ए एंड बी ओनली, सेकेंड ऑप्शन बी एंड सी ओनली, थर्ड ऑप्शन ए एंड सी ओनली, और फोर्थ ऑप्शन
ABC। देखिए हिंदी मीडियम वाले क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए। फॉर एन इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम मतलब स्थिर विद्युत सिस्टम में, मतलब स्थिर विद्युत सिस्टम में कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने बहुत सारा प्रॉपर्टी पढ़ा है, उसी प्रॉपर्टी में से चूज करना है। पहला बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस है, जो विद्युत रेखा है, वो समांतर होता है मेटालिक सरफेस का। मेटालिक सरफेस को अगर हिंदी में बोला जाए तो बोला जाए धात्विक पृष्ठ। धात्विक पृष्ठ मतलब धात्विक पृष्ठ से समांतर होंगे इलेक्ट्रिकल लाइंस। सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटालिक सरफेस, मतलब धात्विक पृष्ठ के अंदर 0 मान होगा। थर्ड ऑप्शन, इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ फोर्स आर परपेंडिकुलर, मतलब लंबवत होगा इक्यू पोटेंशियल सरफेस। इक्यू पोटेंशियल सरफेस का हिंदी है समाविभाव, समाविभाव पृष्ठ, समाविभाव पृष्ठ। समविभव को बोलते हैं इक्यू पोटेंशियल और सरफेस को पृष्ठ। तो बताइए कौन सा सही होगा। तो मैंने बताया था कि कोई भी सरफेस है उससे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन निकलते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं, ना कि उसके समांतर होते हैं। तो पैरेलल वाला ऑप्शन तो होगा नहीं मेरे भाई, मतलब ए तो होगा नहीं, फटाफट काटिए ए। बचा सेकेंड ऑप्शन, बी और सी होगा कि किसी पृष्ठ सरफेस के अंदर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन है तो होते हैं उसका वैल्यू 0 होता है। मैंने बताया कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, विद्युत क्षेत्र चालक के अंदर 0 होता है। बहुत सारा केस हमने लिया था, सॉलिड कंडक्टर, हॉलो कंडक्टर, सारा केस हमारे कंटेंट में है, जाके उसको पढ़िए। तो अब फिर समाविभव पृष्ठ में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होते हैं। तो पहला, सेकेंड और थर्ड आपका कहीं सही ऑप्शन है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, बेहतरीन लेवल पे जबरदस्त आगाज के साथ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए क्या बोल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो 3-4 बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। यूनिट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यूनिट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ फ्री स्पेस क्या होता है। पहला ऑप्शन कूलाम्ब बाई न्यूटन इंटू मीटर। मैं नीचे इसलिए देखता हूँ क्योंकि मैं क्वेश्चन पेज में लिख के लाता हूँ, क्योंकि डिजिटल बोर्ड है नहीं तो कॉपी क्वेश्चन तो आप लोग के लिए सिलेक्टेड लाता हूँ। बहुत सारा मेहनत करके 2 घंटा बैठता हूँ, प्रीवियस ईयर के एनालिसिस करता हूँ, फिर न्यू पैटर्न को देखकर जो इम्पोर्टेंट होते हैं वही क्वेश्चन आता है, उसको मैं पेज में लिख के लाता हूँ, वही मैं देखता हूँ मेरे भाई, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन आपका है न्यूटन बाय न्यूटन इन मीटर स्क्वायर बाई कूलाम्ब स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन आपका है कूलाम्ब स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर का होल स्क्वायर मीटर का। फोर्थ ऑप्शन आपका है कूलाम्ब स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर का स्क्वायर, होल स्क्वायर नहीं है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जानते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट E0 का वैल्यू मैंने बताया है, फॉर्मूला Q1 इंटू Q2 बाई 4 पाई R स्क्वायर, ठीक है। बेसिकली आपने कूलाम्ब्स लॉ पढ़ा होगा, F बराबर K Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। जी पढ़ा है कि नहीं। तो वही K का वैल्यू होता है कि नहीं, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। ई पढ़ते हैं, E0 पढ़ते हैं, ER पढ़ते हैं, तो वही तरह का E0 इप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, या इसको K भी बोला जाता है। तो उसका यूनिट याद रखिएगा, कूलाम्ब स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। इससे आपका निकल जाएगा चार्ज का कूलाम्ब स्क्वायर, क्योंकि 2 चार्ज है, और रेडियस का यहाँ पे 4 पाई F भी होगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ओके।
तो फोर्थ इज योर करेक्ट ऑप्शन। आइए क्वेश्चन नंबर 5, एक बार कमेंट हो जाए जिससे मेरा मोटिवेशन और लेवल बढ़ जाए, शेयर हो जाए, गजब लेवल का शेयर हो जाए। जितना शेयर कीजिएगा उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा और क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा और इंक्रीज होगा उसका नंबर भी, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला? यदि किसी उदासीन वस्तु, यदि किसी उदासीन मेरे भाई न्यूट्रल, यदि किसी उदासीन वस्तु को धनावेश उत्पन्न होता है तो पहला ऑप्शन यह आवेश क्वांटीकरण के सर्वथा विपरीत है। सेकेंड ऑप्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आवेश का संरक्षण नहीं होता है। सीबीएसई वाले आपको समझाऊंगा, चिंता मत कीजिए, ये मत कहिए कि क्वेश्चन मैं लिखा नहीं हूँ इंग्लिश में, मैं अल्टरनेट लिख रहा हूँ, कभी हिंदी में लिख रहा हूँ कभी इंग्लिश में, कि आप लोग दोनों को ही खुश रहे, ठीक है। बट मैं समझा रहा हूँ बाइलिंगुअल में। फिर विपरीत आवेश के समान मैग्नीट्यूड उत्पन्न होंगे, या फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई, नन ऑफ दी। सीबीएसई वाले ध्यान से समझिए, बोला है किसी न्यूट्रल बॉडी में से अगर हम पॉजिटिव चार्ज को निकाल दें, न्यूट्रल मतलब उसमें पॉजिटिव भी उतना ही है जितना नेगेटिव है, ठीक है। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उसमें नेगेटिव चार्ज है उस बॉडी में। अगर पॉजिटिव चार्ज बाहर निकल गया है दैट मीन्स इसके अंदर नेगेटिव चार्ज आया है, तो जितना पॉजिटिव निकलेगा उतना नेगेटिव आएगा, दैट मीन्स विपरीत आवेश के समान मैग्नीट्यूड उत्पन्न होंगे, मतलब अपोजिट चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड प्रोड्यूस इनसाइड द बॉडी। एक बार कमेंट कीजिए, सब चीज़ क्लियर है कि नहीं, मैं एक बार देख लेता हूँ। बिल्कुल आज क्वेश्चन का लेवल काफ़ी फास्ट मोड में हम लोग चल रहे हैं, आज लगता है कि 10 क्वेश्चन हो जाएंगे कम से कम, बिल्कुल इसी लेवल से हमें चलना है। टारगेट रखना है कि 30 मिनट में जितना क्वेश्चन हो सके, क्योंकि सेशन को ज़्यादा लेंथी में नहीं करना है, क्योंकि आप लोग को सारे सब्जेक्ट पे इक्वल फोकस देना है, ठीक है। सेशन को लाइक करते रहिए, कमेंट करना ना भूले, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। कमेंट गर्दा मच जाना चाहिए। फिजिक्स में क्वेश्चन नंबर 6 था ना, 6 है ना, ठीक है, लिखिए 6 क्या बोल रहा है? यंग एक्सपेरिमेंट ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है मेरे भाई, वेब ऑप्टिक्स का। यंग एक्सपेरिमेंट काफ़ी मैं बेहतरीन रूप से इसको पढ़ाया था अपने क्लास में। यंग एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड इन एयर and then performed in water. The fringe width पहला ऑप्शन will remain same। ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुका है, इसीलिए मैं इसको लाया हूँ आपके सामने। इंक्रीज, थर्ड डिक्रीज, फोर्थ नन ऑफ दीज। मतलब हिंदी मीडियम वाले उसको हिंदी में बोल रहा हूँ। यंग एक्सपेरिमेंट मतलब प्रयोगशाला। यंग एक्सपेरिमेंट को पहले एयर में किया जाता है, जो यंग डबल स्लिट ने किया था। क्या किया था? पर्दा लिया था, उसमें 2 होल किए थे और 2 होल से मोनोक्रोमेटिक एक कलर के लाइट को प्रोड्यूस करवाया था। फिर एक पर्दा लगाया था इमेज, और वहाँ पे एक फ्रिंज बना था, ब्राइट फ्रिंज, चमकीला और डार्क फ्रिंज बना था। बताया था कि नहीं कि मैक्सिमा जहाँ बना था वहाँ डार्क, मिनिमा में ब्राइट फ्रिंज। बताया था कि नहीं मैंने? यस।
तो वही बोल रहा है कि पहले इस यंग एक्सपेरिमेंट को पहले हवा में किया जा रहा है, फिर उसके बाद पानी में किया जा रहा है। तो बताइए जो फ्रिंज विड्थ होगा उसमें क्या फर्क पड़ेगा। तो मैंने बताया था फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला बीटा इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी। डी क्या है, स्लिट और स्क्रीन का बीच का डिस्टेंस है, लैम्डा वेवलेंथ है, और डी क्या है, जो दो होल है उसके बीच का दूरी है, और कैपिटल डी होल और स्क्रीन का बीच का, पर्दा का बीच का दूरी है। ठीक है, तो लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि डी और डी से कोई यहाँ मतलब नहीं है, दोनों को सेम रेशियो में रखा गया है, तो हमें सिर्फ लैम्डा पर चलना है। ओके, तो एयर का क्या होता है, क्योंकि लैम्डा किस पे डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एयर का क्या होता है 1, और वाटर का 1.33, क्योंकि म्यू इक्वल टू सी बाई भी, भी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। रे ऑप्टिक्स भी रिकॉल हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू सी बाई भी, अब वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, जिसका वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज़्यादा उसका लैम्डा कम। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, सॉरी कम है वाटर से, तो उसका लैम्डा ज़्यादा होगा। वाटर का ज़्यादा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वेवलेंथ कम होगा। तो पहले एयर में किया गया फिर वाटर में किया गया ना, तो जब वाटर में किया गया तो वाटर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो गया तो वेवलेंथ कम हो गया, वेवलेंथ कम हो गया तो फ्रिंज विड्थ का चौड़ाई भी कम हो गया, डिक्रीज। थर्ड इज योर करेक्ट ऑप्शन। जबरदस्त लेवल पे बेहतरीन रूप से हमने क्वेश्चन को फुरा है। ओके, अब आइए क्वेश्चन नंबर 6, क्या समझे कि नहीं, वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे जबरदस्त लेवल का आपका कॉन्सेप्ट था। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, इफ द फॉरवर्ड वोल्टेज, इफ द, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है, हर चैप्टर का मैं क्वेश्चन लाता हूँ। ये आप ना कह सकते हैं कि मैं सिर्फ एक ही चैप्टर का लाता हूँ, हर चैप्टर का आपके लिए क्वेश्चन लाता हूँ कि आपका हर चैप्टर का टॉपिक कॉन्सेप्ट रिकॉल हो जाए। मैं सिर्फ ये भी नहीं करता हूँ कि क्वेश्चन पढ़ूँ और आंसर पकड़ बता के निकल जाऊँ, तो ऐसे बहुत क्वेश्चन करा सकता हूँ, बट कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हुए पढ़ा रहा हूँ कि इसके अदर क्वेश्चन भी अगर आज पूछा जाए आपकी एग्जाम में, तो आप उसका आंसर बता दिया करो। इफ़ द फॉरवर्ड वोल्टेज को इंग्लिश में बोलते हैं अग्र वोल्टेज। इफ द फॉरवर्ड वोल्टेज इन ए डायोड याद आया कि नहीं, पीएन जंक्शन, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, इज इंक्रीज विथ चौड़ाई ऑफ डिप्लीशन रीजन का हिंदी में बता रहा हूँ, बिहार हिंदी मीडियम वाले। डिप्लीशन रीजन का हिंदी क्या है, अवक्षय परत, जी हाँ, अवक्षय परत। ऑप्शन क्या है, एक बार ऑप्शन पर नजर डाल दिया जाए। इंक्रीज, डिक्रीज, थर्ड रिमेन सेम, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। इसका आंसर फटाफट कमेंट करें, फटाफट जितना जल्दी हो सके इसका आंसर मेरे पास कमेंट होना चाहिए। फॉरवर्ड वोल्टेज, जो अग्र वोल्टेज होता है डायोड में, तो बेसिकली जो फॉरवर्ड वोल्टेज जो होता है जब डायोड में, डायोड समझते कि नहीं, इस टाइप का डायोड होता है, यहाँ पे होल्स रहते हैं पॉजिटिव चार्ज, होल्स यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं माइनस नेगेटिव चार्ज, है कि नहीं। फिर जब इसको हम लोग सर्किट में लगा देते हैं, सर्किट में जब हम लोग लगाते हैं एक ईएमएफ के सोर्स के द्वारा, एक वोल्टेज एक बैटरी के द्वारा, तो बोलते हैं कि ये बेसिकली एक फॉरवर्ड एक बेसिकली बायसिंग हो रहा है, एक सर्किट सेटअप हो जा रहा है। तो एक फॉरवर्ड वोल्टेज जो अग्र वोल्टेज है इन डायोड में, डायोड बहुत तरह के होते हैं, पीएन जंक्शन डायोड होते हैं, जेनर डायोड होते हैं, सोलर डायोड है, एलईडी है, बट यहाँ पे डायोड बेसिकली बात कर रहा है, आप फॉरवर्ड मानो या रिवर्स मानो, ये मालूम चलेगा आगे के क्वेश्चन से। तो फॉरवर्ड वोल्टेज मतलब फॉरवर्ड बायसिंग का बात कर रहा है।
फॉरवर्ड वोल्टेज इन डायोड, डायोड मतलब कौन सा डायोड का बात कर रहा है, फॉरवर्ड डायोड इज इंक्रीज। अगर फॉरवर्ड वोल्टेज डायोड में अगर वोल्टेज का सप्लाई खूब ज़्यादा बढ़ा दे, इंक्रीज कर दे, तो जो डिप्लीशन रीजन है, जो अवक्षय परत है, उनमें क्या चेंज आएगा। इधर से अगर वोल्टेज बढ़ेगा, इधर से होल्स मुकालात करेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन्स मुकालात करेगा, जिस वजह से उनका चौड़ाई कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उनका चौड़ाई कम हो जाएगा। तो इसका आंसर फटाफट कमेंट कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट जितना जल्दी हो सके सारा चैप्टर को रिवाइज करते हुए हमें चलना है। क्वेश्चन नंबर 8, देखा जाए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। इफ I1 by I2 इक्वल टू I1 by I2 का वैल्यू 9/1 है, देन I max बाई आई मिनिमा का वैल्यू क्या होगा। ये ऑप्टिक्स का है, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है लखनऊ यूनिवर्सिटी, DDU और महात्मा गांधी काशी विश्वविद्यालय में। ठीक है, इंटेंसिटी I1 दिया हुआ है और I2 दिया हुआ है 9:1, तो इंटेंसिटी मैक्सिमम और मिनिमा का रेशियो बताना है। फॉर्मूला मैंने क्लास में लिखवाया था डायरेक्ट, I max बाई आई मिनिमा का रेशियो √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर बाई √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। 9 का √3 डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, 1 का √1 बाई 3 - 1 का होल स्क्वायर। 3 एकम 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 से 16 कट गया, 4/1, मतलब 4:1 इसका सही आंसर हो जाएगा। 4:1 इज योर करेक्ट ऑप्शन। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी, कॉमन, फास्ट एनर्जेटिक। क्वेश्चन नंबर 9, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा उतना ही एक्यूरेसी बढ़ेगा। यहाँ हमने कॉन्सेप्ट को ज़्यादा रिवाइज नहीं करना है, जितना क्वेश्चन के लेवल, क्वेश्चन की संख्या को बढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, इन न्यूक्लियर प्रोसेस मतलब हिंदी मीडियम वाले नाभिक श्रृंखला में न्यूक्लियर प्रोसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स में खूब ज़बरदस्त लेवल पढ़ाए हूँ, न्यूक्लियर फिजिक्स। इन न्यूक्लियर प्रोसेस C6 एक इक्वेशन दिया हुआ है, बीटा 511 प्लस बीटा पॉजिटिव प्लस x, तो x का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, x वैल्यू वाट। पहला ऑप्शन न्यूट्रिनो, सेकेंड गामा पार्टिकल, थर्ड ऑप्शन अल्फा पार्टिकल, और फोर्थ ऑप्शन आपका है न्यूट्रॉन। पहले बताइए कौन सा डीके हो रहा है, अल्फा डीके है कि बीटा डीके है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक प्रोटॉन का संख्या घट गया है, बट एटॉमिक नंबर, मास नंबर सेम है, मतलब ये बीटा प्लस डीके है। बीटा प्लस में क्या होता है मेरे भाई, बीटा प्लस डीके में यही होता है कि न्यूक्लियस में जो भी हमने एटम रखा है, तो उस एलिमेंट का एक एटॉमिक नंबर घटता है और उसका मास नंबर सेम रहता है बीटा में। ठीक है, और बीटा प्लस में दो चीज़ निकलता है, एक आपका इलेक्ट्रॉन निकलता है और एक आपका न्यूट्रिनो निकलता है, तभी ना ये रिएक्शन इक्वल होगा। यहाँ पे 6-11, यहाँ पे 5-11, मतलब कहीं ना कहीं जो x का वैल्यू होगा वो तो कुछ ना कुछ तो होगा, बट इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन जरूर निकलेगा, -1 0 इलेक्ट्रॉन्स जरूर निकलेगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज के साथ, क्योंकि बीटा प्लस में इलेक्ट्रॉन्स निकलता है और उसके साथ न्यूट्रिनो निकलता है। बीटा प्लस में क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो निकलता है। ठीक है, तो बताइए यहाँ तक किसी तरह का प्रॉब्लम
यहाँ तक किसी तरह का प्रॉब्लम तो बताइए। तो कैसा लगा सेशन मेरे भाई, मेरे सोल्जर्स, कमेंट कीजिएगा। वीडियो को जितना जल्दी हो सके शेयर कीजिए। देखिए कितना गर्मी लग रही है, तभी भी आपको डेडिकेशन वे में मैं पढ़ा रहा हूँ। तो एक कमेंट और लाइक जरूर चाहिए। वीडियो को पूरा देखना है, बीच में नहीं रुकना है मेरे भाई। इस मेहनत का जवाब आपको देना ही पड़ेगा बढ़िया यूनिवर्सिटी में अचीव करके और रैंक होल्डर बन के, तभी मुझे खुशी होगी मेरे भाई। तो बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद मेरे सोल्जर्स।